द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय, तो ऑप्शंस आपके पास हैं एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो आपके पास मेजरमेंट में एक्यूरेसी हमें कौन सा फैक्टर बताएगा, एब्सोल्यूट एरर या फिर परसेंटेज एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा कौन सा आपके पास मेजरमेंट में एक्यूरेसी हमें बताता है। मैं एब्सोल्यूट एरर को लेता हूँ पहले, जैसे इसका एग्जांपल लूँ मैं, आपके पास कोई रॉड है, उसकी लेंथ आपके पास 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जब हमने उसका मेजर किया तो 98 सेंटीमीटर मिला मुझे, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू तो कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। और इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास इसके अंदर 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी। यही अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर होता और मैं यहाँ पर निकालता, इसके अंदर मेरे पास जो आंसर आता है वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी मेरे पास एब्सोल्यूट एरर 2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। पर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा आपके पास ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट बता रहा है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा है। अभी तो मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, ठीक है। अगर इनका मैं परसेंटेज एरर निकालूं, परसेंटेज एरर मैं पहले वाले का निकालूं, तो अगर जो कि आपके पास 100 सेंटीमीटर है और 98 सेंटीमीटर बता रहा है, तो आपके पास परसेंटेज एरर निकालने का क्या तरीका है, एब्सोल्यूट एरर 2/100, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर 2% का है, परसेंटेज एरर 2% का है। और यहाँ पर निकालूँ अगर मैं, आपके पास 2/10, 2/10 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर 20% का है। तो जहां पर आपके पास परसेंटेज एरर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो कम एक्यूरेट है, ठीक है। और ये आपके पास ज्यादा एक्यूरेट है, तो परसेंटेज एरर जितना कम होगा उतना आपके पास वो एक्यूरेसी ज्यादा बताएगा। तो इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट, इसके अंदर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आप जानते हो, ठीक है, स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो परसेंटेज एरर देखनी है हमें, तो देखिए ये फैक्टर तो मैं लूंगा नहीं, तो कितना आएगा 3 डेल आर बाई आर, ठीक है। और डेल आर बाय आर कितना है आपके पास, डेल आर आपके पास है 0.1 और आर कितना है 5.3 इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालनी है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इंक्रीजेज इन लेंथ बाय 2%। तो लेंथ में इंक्रीज आपके पास डेल एल बाय एल आपके पास 2% दे रखा है, व्हेन हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन अ स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ 1 मीटर इज हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो लेंथ आपके पास 1 मीटर, ठीक है। और इसका पूछा जा रहा है कि आपके पास एरिया कैसे इंक्रीज होगा। तो एरिया आप जानते हो कि आपके पास एरिया कितना होता है स्क्वायर कॉपर शीट का, एल स्क्वायर। तो इसको आप लिख लेंगे 2 डेल एल बाय एल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये परसेंटेज, ये आपके पास क्या देखा, लेंथ बाय 2%, 2% तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ये डेल एल बाय एल दे रखा था ना 2%, तो आपके पास ये 4% आ जाएगा। ओके। Okay, the next question is in the context of accuracy of measurement and significant figures in expressing results of experiment, which of the following is or are correct? तो पहला आपके पास इसके अंदर ऑप्शन है, out of two measurements 50.14 centimeter and 0.00025 ampere, the first one has a greater accuracy। तो देखिए जितने आपके पास significant figures उतनी ज्यादा accuracy। यहाँ पर आपके पास significant figures 4 है, यहाँ पर आपका significant figures 2 है, तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होगी, ये बात सही है एकदम, पहला ऑप्शन मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। इफ वन ट्रेवल्स 478 किलोमीटर बाय रेल एंड 397 मीटर बाय रोड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 478 किलोमीटर। नहीं, ऐसा नहीं है आपके पास, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, 397 मीटर भी हम काउंट करेंगे, अगर मैं सारा इसे मीटर में चेंज कर दूं तो आपके पास कितना आएगा 478.397, ठीक है, इतना किलोमीटर आएगा ना आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास इस हिसाब से मेरे पास जो ऑप्शन सही बनता है वो ओनली ए, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसके अंदर हीट generated in a wire depends on the resistance, current and time. If the error in the measuring are given 1%, 2% and 1% respectively, maximum error in measuring the heat, तो आप फॉर्मूला जानते हैं H is equals to I square RT। तो आपके पास हीट डेल एच बाई एच परसेंटेज आपको निकालना है, तो कितना आएगा 2 डेल आई बाई आई प्लस डेल आर बाई आर प्लस डेल टी बाई टी, और ये आपके पास 100 हो जाएगा।
तो डेल आई बाई आई कितना आपके पास, करंट आपके पास 2% है, तो ये 4%, 4 हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज चलो अंदर ले जाता हूँ उसको मैं। और डेल आर बाई आर आपके पास रेजिस्टेंस 1% पर है, तो आपके पास ये 1% काउंट कर लिया है मैंने। फिर डेल टी बाई टी आपके पास 1 है, तो ये वापस से, तो 4 5 6%, ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। Next question is, the value of two resistors are this and this. What is the percentage error in the equivalent resistance when they are connected in parallel? So 1 over R is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज चेंज देखना है हमें, तो when they connected in parallel, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो आपके पास कितना बन जाएगा ये 1 over R square dr, उधर आपके पास बन जाएगा 1 over R1 square dr1 प्लस 1 ओवर R2 स्क्वेयर dr2, ठीक है। तो डेल आर बाय आर करना होता है हमें, तो डी आर बाय आर कर देते हैं और उधर आर को उधर भेज देते हैं, एक को आर बाय आर वन स्क्वेयर डी आर वन प्लस आर बाय आर टू स्क्वेयर डी आर टू। तो आपके पास आर कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 1 ओवर आर, तो 1/5 प्लस 1/10, तो आपके पास ये बन गया है 1/5 1 प्लस 1/2, तो 3/2 ऊपर आपके पास, तो 3 बाई तो आपके पास 3/10 बन गया है, तो 1/r, तो r आपके पास 10/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10/3 और r1 स्क्वेयर आपके पास कितना हो गया 25 हो गया, और डेल r1 आपके पास 0.2 हो गया 0.2 प्लस r/r2 स्क्वेयर, r/r2 स्क्वेयर मतलब कि आपके पास 10/3, r2 आपके पास कितना है 10, तो 100 और dr2 0.1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो देखिए जो कॉमन आ रहा है वाले कॉमन ले लेते हैं, वैसे बात तो ये सही रहेगी। तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है इसके अंदर है 10 और नीचे आ रहा है आपके पास 75, तो इधर आ गया आपके पास 0.2, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 0.1, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसको 1/75 और 8 9/4, ठीक है, 9/4 बन जाएगा, और इसको कटापिटी कर लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू dr/r की वैल्यू है, इसको 100 कर देते हैं तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा ना, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास ये, हाँ जी, तो 25 3 75 और 25 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 3 और 2500 के 100, और ये आपके पास 3% आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बनता है इसके अंदर सी 3%। Okay, the next question is, student measures the distance traveled in a free fall above body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if a maximum percentage error in the measurement of a distance and time are even and e2. Okay, the percentage error in the estimation of g is, okay, तो देखिए आप जानते हैं कि s is equals to ut plus half at square, ठीक है, और इनिशियली एट रेस्ट तो आपके पास कितना रह जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, तो एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर, द एस्टिमेशन इन जी, सो एस्टिमेशन इन जी इज 2s बाय टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी, सो डेल जी बाय जी इज इक्वल्स टू डेल एस बाय एस प्लस 2 डेल टी बाय टी। सो डेल एस बाय एस आपके पास कितना आ जाएगा, ये डेल एस बाय एस द परसेंटेज एरर मेजरमेंट इज इवन, और फिर 2e2, तो आंसर बनता है आपके पास E1 प्लस 2e2, भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास सिंपल, वापस से सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए। ओके, 23rd क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो डेल एक्स बाय एक्स आपके पास कितना आ जाएगा 2 परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस हाफ परसेंटेज एरर ऑफ बी एंड देन 1/3 परसेंटेज एरर ऑफ सी एंड देन 3 परसेंटेज एरर ऑफ डी। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2%, फिर आएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल 1% रह जाएगा, और फिर 3 से 3 कैंसिल वापस से 1% रह जाएगा, और फिर आपके पास ये 12%, तो कितना आ जाएगा ये, हाँ 12 4 16% आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 9.9 मीटर माइनस 0.099 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 3 हैं और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो प्लस करो माइनस करो तो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होती हैं, तो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास यहाँ पर 3 आ रही हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
Okay, the next question is time interval measured by clock given the following readings. Okay, what is the percentage error of the observation? तो देखिए ये हमें रीडिंग्स निकाली है, तो इसका मीन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28। कितनी रीडिंग्स होगी आपके पास? ये 5 रीडिंग्स होगी। तो आपके पास इसका मीन आ जाएगा, रिलेटिव एरर निकालनी है ना, तो ये 6.25 आ जाएगा और बाई 5 तो 1.25 आ गया। ठीक है, वैसे ही आप के अंदर कितना एरर आ रहा होगा, तो डेल T1 निकालता हूं मैं। डेल T1 आपके पास 0 आ जाएगा। डेल T2 आपके पास कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। डेल T3 कितना आ जाएगा आपके पास? डेल T3 आपके पास -0.03 आ जाएगा। डेल T4 कितना आ जाएगा आपके पास? -0.04 आ जाएगा। और डेल T5 कितना आ जाएगा आपके पास? ये 0.03 आ जाएगा माइनस का। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके पास ये कितना आएगा? sin52, यस 2, ये यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर गलती होगी थी। तो इसका भी मीन निकाल देते हैं अपने। डेल T कितना आएगा? डेल T आपके पास आएगा 0 प्लस 0.1 प्लस 0.02 और आपके पास ये 0.015। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 23, तो 0.1/5। ठीक है, इतना आ गया आपके पास डेल T। तो आप निकाल देते हैं डेल T/T इंटू 100, तो 0.1 इंटू 100/500, तो कितना आ जाएगा? 10/500। ठीक है, तो 2.02। ठीक है, तो 0.02 आ जाएगा आपके पास ये। तो डेल T 0.2/1.25 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए बस अब आप। ठीक है, ओके, तो कितना बन जाएगा? पॉइंट कैंसिल हुआ, यहाँ पर इधर कैंसिल हुआ आपके पास ये 100। ओके, इस सॉल्व करते हैं हम इसको अपने। तो 25 और यहाँ पर आपके पास 2, 5 2 10 और 5 4 20, 5 5 25। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 5 2 10 और आपके पास ये बन जाएगा 2 2 4 4 4 16, तो 160/10। सॉरी, यहाँ पर आपके पास 0.02 था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर भी 100 आएगा, है ना। तो आपके पास कितना आ गया? 1.6% आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर इज आपके पास ए। ओके, द क्वेश्चन इज इन द मेजरमेंट assertion इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते क्या? देखिए, डायरेक्ट मेथड तो आपके पास वो होता है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं डायरेक्टली टू रीड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास इंक्लूड होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि रूलर हो गया आपके पास टू मेजर लेंथ, और आपके पास एक बैलेंस हो गया जैसे कि आप मास मेजर कर सकते हो। ये सब कुछ डायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड आपके पास इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी फ्रॉम अदर मेजर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग अ फॉर्मूला, जैसे कि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो आप पहले लेंथ और विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि आप एरिया निकाल सकें। ठीक है, वॉल्यूम निकाल सकें, ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो आप ये इनडायरेक्ट मेथड है जिससे कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी को बाय मेजरिंग द अदर मेजर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपके पास ये पहला क्या है? इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आर यूज। हाँ, बात सही है आपके पास ये, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर रीजन इसके अंदर है द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद एरर्स इन द मेजर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए, तो स्टेटमेंट जो ये क्लेम कर रही है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसी भी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अलोंग विद एरर शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, जब उसका हम रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए करेक्ट है, पर आपके पास एक्यूरेसी आपके पास आमतौर पर इस चीज को रेफर करती है कि हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी क्या मेजरमेंट करती है? एक्यूरेसी मेजर करती है हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ से देखने को पता लगता है कि रीजन भी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद एरर इन द मेजरमेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये बात भी सही है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion because the choice of a direct or indirect method often depend on the level of accuracy and precision required for the measurement, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बोथ करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, the question is the length of two strings measured by scale L1 is equal to this, L2 is this. Okay, so the length difference and the error therein would be, तो लेंथ डिफरेंस तो आपके पास कितनी हो जाएगी 50 और 20 और 30 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ डिफरेंस, तो 30 सेंटीमीटर। और एरर आपके पास ऐड होती है तो 0.5 और 0.5 आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट इसके अंदर द फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड बाय 4 ऑब्जर्वेबल्स दिस ओके। तो 3% एरर इन ए, और फिर 2% एरर इन बी, एंड 1/2% एरर इन सी प्लस डी, ठीक है। तो कितना कितना आ जाएगा आपके पास ये कितना कितना रखा है 1%, 3% प्लस 6%, और फिर आपके पास 2%, और फिर आपके पास 2%, तो कितना कितना 4, 10 और ये 13, तो 13% आएगा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।